हेलो, मैं डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव इंडिया से हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एडिनबरा आई हुई हूँ। मुझे मौका मिला है सर्जन्स हॉल देखने का और सर्जन्स हॉल एडिनबरा में है, जिसमें कि जो एक एक म्यूज़ियम है, जिसमें कि सर्जरी के बारे में सर्जन्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कैसे सर्जरी का आविष्कार हुआ, क्या हिस्ट्री थी, और इसमें बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेसिमेंस है। ये 4 फ्लोर में डिवाइडेड है, जिसमें कि पहले तो एक पूरा हिस्ट्री का सेक्शन है, कैसे डिसेक्शन शुरू हुआ, कैसे बॉडी पार्ट्स में सर्जरी शुरू करी गई, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी का एक अलग सेक्शन है जिसमें कि सारे बॉडी पार्ट्स के स्पेसिमेन रखे हुए हैं, डेंटिस्ट्री का एक सेक्शन अलग से है, और लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज़ का भी एक सेक्शन है। तो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ वो मैंने उसके नोट्स बना लिए, बिकॉज़ यहाँ पे वीडियोग्राफ़ीज़ एंड फ़ोटोग्राफ़ीज़ अलाउड नहीं थी। तो एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी जिसमें कि ओपिस्थोटोनस पोज़ीशन में एक सोल्जर की एक पेंटिंग थी, जिसमें कि उसको ओपिस्थोटोनस हुआ था, जिसमें उसकी 4th या लास्ट स्टेज थी, जिसमें बॉडी पूरा आर्च शेप्ड हो चुका था। उसकी पेंटिंग बना रखी थी। और उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा वो 1800 सेंचुरी में कैसे क्लोरोफॉर्म को इन्होंने ढूँढा, आविष्कार किया, और क्लोरोफॉर्म दे कर के कैसे सोल्जर्स की सर्जरी करी जाने लगी। उनके जो गोलियाँ लग जाती थीं या खंजर उनको चुभ जाते थे, वो क्लोरोफॉर्म उनको सुंघा करके उनके वुंड्स को फिर मैनेज किया जाता था। और फिर स्टरलाइज़ेशन टेक्निक्स कैसे स्टार्ट हुई, उसके बाद 1900 में स्टरलाइज़ेशन टेक्निक स्टार्ट हुई, क्योंकि वहाँ पे शायद इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। डिसेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का एक अलग से सेक्शन है, जिसमें कि एक ह्यूमन बॉडी को एक टेबल पे लेटा रखा है, उसका डमी को, और सामने एक एलईडी टीवी पे वो लेक्चर दे के बता रहे हैं, और जैसे-जैसे जिस-जिस बॉडी पार्ट के बारे में बताते हैं उसकी एनाटॉमी बिल्कुल लाइट जलती है और हार्ट पूरा दिखने लगता है, पूरी आर्टरीज़ और वेन्स दिखने लगती हैं। तो बहुत ही क्लियरली पूरे एक-एक बॉडी पार्ट का डिसेक्शन कैसे किया जाता है, कहाँ से कौन-सी मसल है, कौन-सी आर्टरी है, कौन-सी वेन है, बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी नाइस टू गो थ्रू एवरीथिंग। हालाँकि बहुत साल हो चुके हैं एनाटॉमी छोड़े हुए, लेकिन फिर भी इट वाज़ रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। ग्रेव रॉबिंग के बारे में ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि एडिनबरा में ग्रेव रॉबिंग की जो है बहुत सारी घटनाएँ होती थी। ग्रेव रॉबिंग का मतलब ये होता था कि मरने के बाद जो ह्यूमन बॉडीज़ थी उसको सर्जन्स चुरा लिया करते थे। 1678 में ऐसा हुआ करता था। और ग्रे फेरीज़ क्रिक यार्ड नाम की एक ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे से बॉडीज़ बहुत ज़्यादा चोरी करी जाती थी, और मेडिकल स्कूल्स जो कि ग्लासगो और लंदन में हैं, वहाँ पे ये बॉडीज़ भेज दी जाती थी। और इसका कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी हैं जिसमें कि ग्रेव्स के ऊपर एक केज बना रखा है, ताकि ह्यूमन बॉडीज़ चोरी ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे एक रूल हुआ करता था कि ह्यूमन बॉडीज़ बिलॉन्ग्ड टू नन, किसी की नहीं होती वो। तो वो उसको ले जाने में, चुराने में लोग बहुत कुछ किया करते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएँ वहाँ पे हुआ करती थीं। पेंटिंग्स थी वहाँ पे डिसेक्टेड ह्यूमन बॉडीज़ की। टूथ एक्सट्रैक्शन की एक बहुत ही फ़नी सी फ़ोटो थी, जिसमें कि किसी सोल्जर का दाँत एक डेंटिस्ट निकाल रहा है। उस ज़माने का वो डेंटिस्ट था, और उसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होने वाला था अब उस सोल्जर को, तो उस सोल्जर के हाथ पे उसने कुछ एक कपड़ा टाइप का चीज़ पकड़ा रखी थी, या कोई चीज़ पकड़ा रखी थी, जिसको वो जब वो दाँत निकाल रहा है और रोक रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसी कपड़े पे वो अपना सारा प्रेशर लगा रहा है। तो क्योंकि शायद उस समय एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था। रिब केज, मैंने रिब केज स्टर्नल रिट्रैक्टर मैंने देखा। स्टर्नल रिट्रैक्टर एक ऐसा रिट्रैक्टर था जिसको आप दम लगा के खींचते हैं तो पूरा रिब केज खुल जाता है, और रिब केज खुलने पे लंग्स और कार्डियक सर्जरी करी जाती होगी। तो दैट वाज अ स्टर्नल रिट्रैक्टर। स्कैल्पल्स थे वहाँ पे, सर्जन्स नॉट एक हाथ से कैसे टाई करी जाती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन था। और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी ब्रिटिश डॉक्टर्स ने 2013 में शुरू कर दी थी। वहाँ पे ट्रोकार था, कैनुला था, ये सब 1998 में इन लोगों ने शुरू कर दिया था। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। रोबोटिक सर्जरीज़ का एक बहुत ही अच्छा सा उम्दा सा एक पूरा सेक्शन था, जिसमें कि रोबोटिक सर्जरीज़ कैसे कर रहे हैं स्कॉटलैंड में, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से पूरा डिपिक्शन है, और काफ़ी एडवांस तरीके से वहाँ पे सर्जरीज़, रोबोटिक सर्जरीज़ परफॉर्म करी जा रही हैं। ऑब्स एंड गायनी का एक सेक्शन था जो कि मेरा बहुत ही फ़ेवरेट सेक्शन था, और उसमें मैंने देखा बर्थिंग चेयर।
और उसको ऑब्स्टेट्रिकल चेयर भी कहते हैं। वो 1850 की वो चेयर थी, एक वुड की चेयर थी जिसमें कि यू कट, जैसे कि हम लोग अपने गायनी में डिलीवरी वाले बेड पे होता है, यू कट था उस चेयर पे। और वो चेयर की खास बात ये थी कि वो एंकर्ड थी, वो बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल उसको एक ज़मीन के अंदर वो फिक्स थी। तो दैट वाज द टाइम, इस तरीके से वो लोग अपना बर्थिंग करवाते थे। मिडवाइफ्स वगैरह होती थी, वो बर्थिंग कराती थी। और 20th सेंचुरी तक केवल मेल्स ही सर्जरी कर सकते थे, फीमेल्स को कोई चांस नहीं दिया जाता था। 20th सेंचुरी के बाद फीमेल्स को चांस मिला कि वो सर्जरीज करने के लिए उनको मौका मिला। डॉक्टर एलिस हेडवर्ड्स हंटर वाज द फर्स्ट फीमेल जो कि इलेक्ट हुई कॉलेज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्कॉटलैंड में सर्व नहीं किया और वो कलकत्ता चली आई। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को सर्व किया, अच्छा काम किया। इसके बाद गर्ट ज़रूड हरफ्रेड नाम की एक महिला सर्जन, स्कॉटलैंड में पहली महिला सर्जन थी जिन्होंने की सर्जरी स्कॉटलैंड में परफॉर्म करी और इस तरीके से सर्जरी का पूरा इतिहास रचा। तो दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट द सर्जन्स हॉल। होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, और मौका मिले तो मैं अपने सभी सर्जन साथियों से और कलीग से कहूँगी कि ज़रूर सर्जन्स हॉल जाएं और देखें, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट memorable visit to the surgeon's hall in Edinburgh. Thank you.